नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी किचन जोन। देखिए, घर को सजाना एक कला है और किचन को संभालना एक चैलेंज। लेकिन अगर आपके पास हो कुछ नुस्खे, कुछ जुगाड़ और थोड़ा सा देसी स्मार्टनेस, तो हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। अगर खाना बनाते समय आपका हाथ जल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक एक करके सब बताऊंगी। सबसे पहली बात कि अगर आपका हाथ जलता है तो होता है ना कि जलन बहुत ज़्यादा होती है और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि बर्फ़ लगा देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला काम करिए, प्याज को तुरंत कट करिए। इसके जो जूस है ना उसको अपने हाथों पे लगाइए, धीरे धीरे टैप करिए। रगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसके अंदर फास्फोरस होता है जो कि आपके जलन को काफ़ी हद तक कूल कर देता है, एकदम ठंडा कर देता है। और जो फफोले पड़ जाते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पड़ते, मतलब इंस्टेंट आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप इस पे कुछ और लगाना चाहते हैं तो एलोवेरा और शहद, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो आपके पास अगर पत्ती पड़ी है एलोवेरा की तो उसे तुरंत काट करके और लगा लीजिए, या फिर शहद भी लगा सकते हैं। शहद की जो एक ठंडक होती है ना उससे आपके जलन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके हाथ जल रहे हैं या फिर जल गया है तो इन सारी टिप्स में से कोई एक टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखिए, जब कभी भी आप टी शर्ट ख़रीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ढीली निकल जाती है और फिर पहनने में ना वो स्टाइलिश नहीं लगती। लेकिन एक छोटा सा बहुत ही स्मार्ट सा ट्रिक है जिसको आप यूज़ करते हैं तो अपनी लंबी टी शर्ट को बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हैं और उसका लुक भी काफ़ी खूबसूरत आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जो मिड वाला पार्ट है ना, अंदर की तरफ से आप इसको पकड़िएगा और बाहर के साइड पे आप इसको प्लीट लगाइएगा। मतलब जितना पार्ट बाहर की तरफ है ना, आप उसमें छोटी छोटी सी प्लीट लगाइएगा और कुछ इस तरीके से आपको इसे उल्टा करना है और इसमें रबड़ लगा देना है, ठीक है। जैसे ही आप रबड़ लगाएंगे, ये जो लंबी सी टी शर्ट थी ना वो बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट होगा उसमें और देखने में भी खूबसूरत लगेगा, पहन के भी अच्छा लगेगा। तो आप ये वाली टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी लंबी टी शर्ट इंस्टेंट पहनने लायक हो जाएगी और आपका जो लुक है ना वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए, घर में बहुत सारे दुपट्टे जमा हो जाते हैं, खास करके जब सूट का इस्तेमाल हो चुका होता है और दुपट्टा नया सा बच जाता है। ऐसे में दुपट्टा वेस्ट नहीं बल्कि एक ट्रेज़र बन जाता है, मतलब एक खजाना सा बन जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसी खजाने में से एक टिप जिसको आप यूज़ करते हैं तो आपका काम बहुत आसान होगा। इसके साथ ही आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो देखिए, आपके पास स्ट्रॉल है तो उसे भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो क्लॉथ है वो कैसा है। अगर बड़ा क्लॉथ है तो आपको बड़ा दुपट्टा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉल ले लिया है, उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके मिड में एक छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा कट लगा देना है। कट लगाने के बाद ये जो साइड वाली पार्ट है ना इसको आप सिल लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप हाथ से सिलना चाहते हैं तो एक रनिंग स्टिचिंग कर लीजिएगा, मतलब रनिंग स्टिच करिएगा इस पे। और अगर आप इसे परमानेंट बनाना चाहते हैं तो आप सिलाई मशीन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उससे ये बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाया है क्योंकि मुझे जस्ट एक आइडिया आपके साथ शेयर करना था, तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन ही लगाया है और इससे भी बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि देखिए, जो भी चीज़ है लाइक ब्लेज़र वगैरह रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, उसे हैंग करके रखना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर आप इसे फोल्ड करके रखते हैं ना तो सिलवटें पड़ जाती हैं और आप इसको बार बार प्रेस भी नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपने कट लगाया था उसके अंदर आप हैंगर को डालिएगा और इस तरीके से निकाल देना है। और बस ये जो दुपट्टा है ना इसको सीधा करना है, मतलब उल्टे साइड में हमने कट लगाया, उल्टे साइड में हमने स्टिचिंग भी की और उल्टे साइड से ही मैंने इसे लगा करके नीचे जब आप इसको करेंगे ना तो ये सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लेज़र के अंदर इसे लगा दिया है
और जो भी पार्ट अगर आपको लगता है ना कि इधर उधर खुला है, आप सबको स्टिच कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बस नीचे का एक ओपनेबल पार्ट छोड़िएगा ताकि जब आप इसे निकालें तो आसानी हो। अब देखिए मैं इसको हैंग करके भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक की होल्डर है, इस पे मैं हैंग करके दिखा रही हूँ। अब नीचे का पार्ट अगर आप चाहें तो इसको नीचे टैसल लगे हुए हैं तो मैंने बांध दिया है। आप नहीं चाहते बांधना तो मत बांधिए, ले जा कर के अपने वार्डरोब में लगाइए। मिट्टी से बचा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आपके दुपट्टे का रीयूज़ भी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए मॉनसून के मौसम में ना सब्जी और फलों पर मिट्टी, कीटाणु और पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, चाहे आप उन्हें सुपरमार्केट से ले लें या ठेले से ले लें। तो इनमें से देखिए अगर आप इसको धोना चाहते हैं तो धोने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा और सही तरीका है, जिसको आप यूज़ करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपके परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। तो आप सब्जियों को ले लीजिए और एक ना बड़ा सा पतीला लेकर के उसमें पानी डालिए। पानी के साथ आपको इसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है। लाइक देखिए इतना पानी लिया है तो मैंने इसमें एक ढक्कन के आसपास विनेगर डाल दिया। अब जितनी भी सब्जी आपने लाया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना 3-4 सब्जियाँ हैं। लाइक मैंने बीन्स इसके अंदर डाल दिया और मेरे पास ये टमाटर थे। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं अभी, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 1 किलो ही लिया है। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे करेला है, तो करेला भी मैंने कुल मिला करके आप ना बड़ा सा पतीले में पानी करिए अगर आपके पास ज़्यादा सब्ज़ी हो, और सबको एक साथ डिप कर दीजिए। ठीक है, डिप करने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट तक ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि जितने भी इसके ऊपर कीटाणु वगैरह हैं या फिर पेस्टिसाइड वगैरह है, तो आप इसको जब छोड़ेंगे ना थोड़ी देर के लिए तो अच्छी तरीके से ये रिमूव होगा और आपकी सब्ज़ी एकदम फ्रेश हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और मैं अच्छी तरीके से इसको रगड़ रगड़ करके वॉश करूँगी, और फिर साफ़ पानी से आप ज़रूर इसको वॉश करिएगा। इसके बाद किसी भी आप ना सूखे कपड़े पे या फिर पंखे के नीचे या फिर इस तरीके के जो छन्ने होते हैं उसके अंदर आप रखिए। इसके जितने भी एक्सेस वाटर होगा वो अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाएगा और ये सब्ज़ियाँ एकदम से फ्रेश हो जाएंगी। और बस अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप पन्नी में या फिर ज़िप-लॉक बैग में इनको डाल करके रखिए। काफ़ी लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होते, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते तक तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। बट आप कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में सब्जियों को कंज्यूम कर लिया करिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट और हेल्दी वर्ज़न होता है। तो अब देखिए मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पे वॉश कर लिया है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी। तो ये तो रही सब्ज़ी की बात। अब देखिए जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, लाइक हमने पनीर मंगाया है, तो पनीर को भी आप इसी तरीके से यूज़ मत किया करिए। जब कभी भी आपको यूज़ करना हो या फिर जब भी आप मंगा रहे हैं, उसको तुरंत आप पानी के साथ वॉश करिए, क्योंकि इसके पॉलीथीन के ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। पता नहीं कितने लोगों के हाथों से ये गुजरता है। तो इसे वॉश कर लीजिए। अगर आपको बनाना है आप इमीडिएट इसे बनाइए, वरना आप इसको फ्रिज में रख करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी तो हमें पता रहने के बाद भी हम आलस करके नहीं करते, तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए हमारे पास बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स होते हैं और वो टूट जाते हैं, तो उन्हें फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, और सही भी है। ऐसे कंटेनरों को रिपेयर करके दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए रिपेयर करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अभी एक टिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप इसको ग्लू से या फिर नमक से, सोडे से, पता नहीं किस किस चीज़ों से चिपकाने की बात की जा रही है। बट मैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। देखिए हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके पास ग्लू होता है, जो हॉट ग्लू की स्टिक जो होती है, आप उसको रखिए और इस तरीके से ना आपको उसमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है गन के अंदर। आप इसको नॉर्मल मोमबत्ती पे लगा करके और सेकिए अच्छी तरीके से। जब ये जलने लगे ना, उसी टाइम पे आपको इसे उठाना है और ये जो पार्ट टूटा हुआ है वहाँ पे आपको लगाते जाना है, मतलब जलते जलते ही इसके ऊपर चिपकाना है। ऐसा करने से ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है। मतलब उतनी अच्छी तरीके से ना हॉट गन जो होती है उससे भी नहीं निकलता। अगर आप उसको थोड़ी देर के बाद खींचेंगे ना तो वो निकल जाता है।
बट इस तरीके से लगाया हुआ जो ग्लू होता है ना वो एकदम अच्छी तरीके से चिपक जाता है। जो टूटा हुआ भाग है उसके अंदर भी ये मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से दिखता है लेकिन ट्रांसपेरेंट है ना, तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। तो ये टिप भी अच्छी है, इसे भी एक बार यूज़ करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी टिप कितनी ज़्यादा आपके लिए काम की होती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हरी मिर्च काटने के बाद ना हाथों में बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है, क्योंकि मिर्ची के अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ना आपके हाथों में जलन होती है। अब इसको अगर आप गलती से आँखों में या फिर चेहरे को छू लिया आपने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मेरे भी साथ ये दिक्कत है, जब कभी मैं हाथों से मिर्ची काट देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। मतलब पूरे दिन तक मेरे हाथों में से जलन नहीं जाती है, चाहे कुछ भी कर लो। तो एक बहुत ही देसी सा और बहुत ही यूज़फुल सा तरीका मैं बता रही हूँ कि जब कभी भी आप गलती से मिर्ची काट लिए हैं और हाथों में जलन होने लगी है तो उस टाइम पे आपको सरसों का तेल लगाना है। जी हाँ, सरसों का तेल इतना अच्छी तरीके से आपके हाथों की जलन को दूर करता है और इसके साथ ही आपके हाथों को सॉफ्ट भी रखता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया है और अब मैं चलूँगी वॉश बेसिन के पास और यहाँ पे आपको लेना है सोप या फिर हैंड वॉश, कुछ भी आपके पास हो। आप उससे अपने हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ करके वॉश करिए। ऐसा करने से आपके हाथों की जो जलन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बट हाँ बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है और कुछ टाइम के बाद एकदम से ख़त्म हो जाती है जलन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए अगर आप कहीं गए हुए हैं और आपके ना ब्लाउज़ में हुक लगाने का समय नहीं है या सिलाई करने का मौका नहीं है, तो आप कुछ जल्दी और आसान तरीके भी अडॉप्ट कर सकती हैं। इसके लिए देखिए आपको एक तरीका बताती हूँ जिसमें ना तो आपको सिलाई करनी है और ना ही आपको सुई की ज़रूरत पड़ेगी। आप हुक को ले लीजिए और जहाँ कहीं भी आपको लगाना है ना वहाँ पे किसी भी नुकीली चीज़ से होल करिए। हुक को कुछ इस तरीके से आप डालिए और उल्टा कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो हुक है ना वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर अटैच हो जाता है, देखिए। या फिर आपके पास टाइम है तो आप एक एक दो दो नॉट यहाँ पे लगा भी सकते हैं धागे से, तो उससे मजबूती और हो जाती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से भी आप हुक आसानी से लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है और आपने खूब इंजॉय किया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको जब कभी भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हाँ, इस तरीके से सब्जियों को अच्छी तरीके से वॉश करके ही खाइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।